हमारे साथ महाराष्ट्र के नेता छगन भुजबल हैं। सर, सबसे पहला सवाल, जिस तरह से नीतीश कुमार कहते हैं कि इंडिया अलायंस तो है लेकिन जो बातचीत होनी चाहिए वो होती नज़र नहीं आ रही, कांग्रेस अपने ही 5 राज्यों के चुनाव में बिजी है, इंडिया अलायंस जो बना है बनते ही क्या बिखरता नज़र आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब मुझे तो नहीं पता है भाई, मैं तो नहीं हूँ इंडिया अलायंस में। बहुत बड़े बड़े लोग हैं और जैसे कि ठीक है भाई, नीतीश कुमार जी कहते होंगे तो कुछ तो भी गड़बड़ होगा। और ये तो है कि भाई कांग्रेस भी तो बिजी रहेगी, हाँ 4-5 जगह जो जो है क्या राज्यों में लड़ रही है। मगर वो जो कह रहे हैं कि भाई संपर्क नहीं है, चर्चा नहीं है, तो वो कांग्रेस को जो है सब संभालना चाहिए। मगर मैं क्या कहूँ, उनको मैं बोलने इतना बहुत बड़ा नहीं हूँ। और ये तो नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं उसके ऊपर कांग्रेस वाले जो है वो विचार विमर्श करेंगे, कुछ रास्ता ढूंढेंगे भाई, हम क्या करें भाई। इसके अलावा सर हम देख रहे हैं कि दूसरी ओर जो है वहाँ यूपी से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो भी अलग से कहते हैं कि लोकसभा की जो सीटें 65 उन्होंने खुद के लिए रख ली हैं, कहती हैं बाकी की जो सीटें हैं उस पर इंडिया अलायंस लड़ेगा। मतलब अभी तक बातचीत इंडिया अलायंस में शुरू भी नहीं हुई, उसके पहले खुद जो है अखिलेश यादव 65 सीट लोकसभा के खुद के लिए कर लेते हैं, यानी कि कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए भैया, मैंने पहले कह चुका भाई, हम इंडिया अलायंस से जो है उसमें हम नहीं हैं और हम उनको बुरा भला क्यों कहें। हम तो बोलेंगे भाई हमारी शुभकामनाएं जाओ, हम क्यों उसके ऊपर जो है कुछ ये जो टीका टिप्पणी करें, क्या लगाए हुए क्यों वो कहते हैं कि एनडीए को हराने के लिए इंडिया अलायंस साथ में, लेकिन उसके पहले इंडिया अलायंस की स्थिति है। अरे भाई, हम फिर भी जो है अगर कोई पार्टी है काम कर रही हैं, कोई जुगाड़ हो रहा है अलग अलग पार्टियों का, तो हम उसके ऊपर चुटकी लगाना वो ठीक नहीं रहता है ना। एक आखिरी सवाल सर, मराठा आरक्षण देख रहे हैं, उसमें से कुणबी जो सर्टिफिकेट दिया जाना है, कहीं ना कहीं ये ओबीसी में से ही दिया जाने वाला आरक्षण है, ऐसा आप समझते हैं? देखिए, अगर किसी के पास कुणबी सर्टिफिकेट है तो अपने आप वो ओबीसी में चला जाता है। किसी के पास अगर माली सर्टिफिकेट है या बंजारा है या ये तुम्हारा धनगर है या और कोई तेली है, तो अब अगर है वो सर्टिफिकेट तो 374 कम से कम अलग अलग जातियाँ उस क्लास में जो है उस वर्ग में शामिल है, उसका सर्टिफिकेट लाते हैं तो अपने आप वो कुणबी जो है वो ओबीसी में चला जाता है। इसके अलावा क्या अभी जो सरकार कोशिश कर रही है कि ओबीसी में से जो बार बार मांगा जा रहा है, लगता है ये ओबीसी की श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा आरक्षण? देखिए, अभी जितने लोग ओबीसी में आप डालेंगे, अब एक घर में जो है 4 आदमी है तो आराम से रहते हैं, एक घर में अगर 14 आदमी जो है तो असुविधा तो होगी ही, ऐसी ही बात है। तो बंटवारा जो है काफ़ी लोग रहेंगे तो बहुत कुछ कम कम जो है लोगों को तो मिलेगा, वो तो है। मगर उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जो है ओबीसी है, अभी इसी के ऊपर यही है कि ओबीसी का आरक्षण बढ़ाओ भाई। वो जो 27% जो है प्रतिशत आपने रखा है वो उसको बढ़ाएंगे तो लोगों को कुछ सहूलियत मिलेगी, वरना फिर उसके लिए अलग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जहांगीर पाटिल अभी ये कह रहे थे कहीं ना कहीं आरक्षण जो है, मतलब जो संख्या ओबीसी की वो कम है, अगर ये इस तरह की बातें अगर आती हैं, वो अलग अलग लोगों का जो अभ्यास का विषय है। क्या मेरा अभ्यास इतना नहीं है, उनका ज़्यादा रहेगा कि भाई कितना प्रतिशत है, न कितना प्रतिशत कम है, न ज़्यादा है, तो वो अपने ज़्यादा ओबीसी तो कोई नहीं जानता नहीं, मगर वो तो अपने हिसाब से उसने कुछ जो है लिखा पढ़ा तो कुछ तो भी होगा, उस बलबूते के ऊपर वो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, ठीक है। वो फडणवीस को बार बार टारगेट करते हैं इस पूरे मामले में। हाँ, तो उनके ऊपर ज़्यादा प्यार है उनका, तो हम क्या करें है। एक आखिरी सवाल सिर्फ, अजीत दादा पवार फिलहाल बीमार हैं, उनको लेके बाकी के जो गुट के लोग हैं वो टीका टिप्पणी करें कि दादा ऐसे वक्त बीमार पड़े जबकि महाराष्ट्र में स्थिति बड़ी नाजुक। अरे भाई, अब जैसे कि तुम्हारा जो है कैमरा चालू कर दिया, जो बटन दबाया तो बंद है, बटन दबाया तो बीमारी क्या ऐसे आती है क्या? तो बटन दबाओ बीमारी आई, बटन दबाओ बीमारी गई। अरे जाओ देखो,
तो जो है डॉक्टर भी जो है तुम्हारे सामने वो कह दिया है कि भाई इनका प्लेटलेट जो है ये जो है ना खून में रहता है वो कम हो गया है, तो उसके लिए अभी जो है दवा पानी लेके आराम तो करना होगा। जाओ देखो। ये बेवजह राजनीतिक माहौल बना रहा है, है दादा की बीमारी को लेकर बेवजह राजनीतिक माहौल बना रहा है। अभी वो जाके वो जो देख ले वे, उनका इतना प्रेम है दादा के ऊपर, तो वो बेचारे जो है सोए पड़े हुए हैं, तो जाए उधर देखे उनको कैसे हालत है। डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि भाई अभी जो है कुछ क्या बोलते हैं कुछ बहुत बहुत कम जो है ना जो क्या कहते हैं कि प्लेटलेट्स हाँ बहुत कम हो गया बोलते हैं है, तो वो बढ़ना चाहिए अभी। तो अभी जो बढ़ेगा तो थोड़ा आराम करेगा, मेरे ख्याल से 2-4 दिन में जो बढ़ेगा फिर दादा शुरू हो जाएगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे महाराष्ट्र के नेता जिन्होंने कई सवालों के जवाब सीधे तौर पर दिए। कैमरामैन सागर के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।